हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वो कौन सी टॉप 5 गलतियां हैं जो एक कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से ज़्यादातर पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में करते हैं। यूजुअली ये जानना और समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज़ लोग करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स पर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ किए हैं। पर आज हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स पर बात करेंगे एक कार्डियोलॉजिस्ट की नज़र से, जो हम रूटीनली अपने प्रैक्टिस में देखते हैं या जो हम रोज़मर्रा की अपनी प्रैक्टिस में लोगों के मैनेजमेंट में देखते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें, शेयर भी करें। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ब्लड प्रेशर की दवाइयों को मिस करना, बंद करना या इनकन्सिस्टेंटली यूज़ करना। डोजेस को प्रॉपरली लोग फॉलो नहीं करते, जो उनको दवाइयाँ दी जाती हैं उसको अपने हिसाब से बंद कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ये नहीं यूज़ करते। ये सबसे बड़ा या सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। अगर आपकी दवाइयों को आप प्रॉपरली यूज़ नहीं करोगे तो सडनली आपका ब्लड प्रेशर शूटअप होने का या साइड इफ़ेक्ट्स होने का, प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए कि अपना ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए अपनी दवाइयों को ज़रूर लें। दवाइयों का यूजली असर 24 घंटे से ज़्यादातर मोस्ट दवाइयों का नहीं होता। तो यदि आप इस मामले में लापरवाही करेंगे और दवाइयों को प्रॉपरली नहीं लेंगे तो काफ़ी चांसेस ये है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा और ये फ्लक्चुएट करने वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादातर पेशेंट के लिए नुकसानदायक बनता है। तो अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक या कॉमन मिस्टेक की अगर हम बात करें जो ज़्यादातर पेशेंट्स करते हैं वो दवाइयों के साथ छेड़छाड़ है। कई कारण हो सकते हैं, ऑलरेडी इस कारणों के बारे में भी ऑलरेडी वीडियोज़ किए हैं कि कई बार दवाई मिस हो गई, कई बार दवा लाना भूल गए, कि पैसे नहीं थे, कि दुकान में अवेलेबल नहीं थी, कि डॉक्टर के पास आने वाले थे इसलिए दवा बंद हो गई, डॉक्टर दवा चेंज करने वाला था ऐसा हमें लगा, ये सोच के हमने नहीं किया, गाँव चले गए तो इसलिए दवा मिस हो गई, वहाँ पर दवा मिली नहीं इसलिए मिस हो गई। तो ये बहुत सारी कॉमन कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग दवाइयाँ बंद या मिस करते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है। इसके अलावा कई बार लोग अपनी दवाओं को, अपनी डोजेस को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति को ऐसी देखा गया है कि वो ऑल्टरनेटिव डोज ले रहा है या बंद कर रहा है या मिस कर रहा है या सुबह का डोज शाम को ले रहा है। तो ये सबसे इनकन्सिस्टेंट जो चीज़ें लोग करते हैं, ये प्रॉब्लम उनके ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा करता है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स अगर आपकी प्रॉपर मेंटेन करनी है तो दवाइयों में छेड़छाड़ या लापरवाही ना करें। इसके अलावा आपके सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं कि लोग डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं देते, लाइफस्टाइल का प्रॉपर ध्यान नहीं देते। ज़्यादा तेल घी वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा प्रोसेस फूड बहुत खाते हैं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये सारे मिस्टेक्स लोग करते हैं। इसके बदले उनको प्रॉपर ये सारी चीज़ों को बंद करके प्रॉपर अच्छी लाइफस्टाइल रखना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना चाहिए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, लीन प्रोटीन्स लेना चाहिए, हेल्दी फैट्स लेना चाहिए, नमक को कम रखना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स को कम रखना चाहिए, प्रोसेस फूड्स को कम रखना चाहिए, व्यसनों को कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को यदि आप प्रॉपरली मेंटेन करोगे तो ब्लड प्रेशर होने का चांस कंपैरेटिवली कम होगा। आप इस मामले में यदि लापरवाही करोगे तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो डाइट और लाइफस्टाइल को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करना, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो लोग करते हैं। तीसरा मिस्टेक है लोग स्ट्रेस को मैनेजमेंट नहीं करते, स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं। लोग मेंटल प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स और हार्ट की प्रॉब्लम्स को सब अलग मान के चलते हैं, जबकि ये सब काफ़ी हद तक रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका दिमाग पर तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, उतना ज़्यादा आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उतना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आपको मुश्किल पड़ेगा। इसलिए मानसिक तनाव को इग्नोर करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल फ़र्क है तो उसमें वो अलग से ट्रीटमेंट नहीं करते। बीपी की दवाई ले ली तो स्ट्रेस को भूल गए, स्ट्रेस की दवाई ले ली तो बीपी की दवा लेना भूल गए। ये काफ़ी कॉमनली लोग करते हैं। यदि आप इसको गलतियाँ नहीं करेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन रहेगा, नुकसान होने का चांस थोड़ा कम रहेगा। स्ट्रेस से रिलेटेड ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स को इग्नोर ना करें। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कि लोग ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करते हैं। लोग कई बार 3-3 महीने 6-6 महीने तक अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को चेक ही नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। कोई तो ऐसे होते हैं जो दिन में 4-4 6-6 बार ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग करके लाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं तो 6-6 महीने भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट कम रिकॉर्डिंग करने वाले ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने वाले कंपैरेटिवली कम कॉमन है। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉपर मेंटेनेंस करना है तो आपको ज़रूरी है कि एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार आप चार्टिंग मेंटेन करें,
घर पर ब्लड प्रेशर मेंटेन करें। यदि आप घर पर बीपी चेक नहीं कर रहे तो काफ़ी चांस है कि आपकी बीपी की रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हो वो गलत आएगी और उसमें डॉक्टर को दवाइयों को मैनेज और मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल पड़ने वाला है। तो यदि आप प्रॉपरली अपना ब्लड प्रेशर मैनेज और मेंटेन करना चाहते हैं और रेगुलरिटी उसमें मेंटेन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार ब्लड प्रेशर चेक करिए, सेम टाइम पर चेक करिए। ब्लड प्रेशर का चेक करने के रूल्स में क्या मिस्टेक्स लोग कॉमनली करते हैं उस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो किया है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें गलतियां ना करें और ब्लड प्रेशर को इग्नोर ना करें। 6 महीने तक ब्लड प्रेशर आप नहीं करोगे चेक तो उसके बाद डॉक्टर में दवाइयों को मैनेज नहीं कर पाएगा और आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, बीपी के साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। लास्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ जो अवेलेबल होती है हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में उसको इग्नोर करते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए योगा, एक्यूपंक्चर है, कुछ स्पेसिफिक डाइटरी सप्लीमेंट्स है, ये सारी चीज़ों को भी कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ जो होगा कंट्रोल वो खाली डाइट से ही होगा या एक्सरसाइज से होगा या मेडिसिन से ही होगा। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ को भी कई बार ट्राई करके देखना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट कई बार इशू रहता है। योगा वगैरह का खासकर जो मेंटल स्ट्रेस को कम करने में, मेडिटेशन का जो मेंटल स्ट्रेस को कम करने में जो योगदान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप इग्नोर नहीं करिए, इसको भी यदि आप प्रॉपर्ली ध्यान देंगे तो फ़ायदा मिलेगा। एक्यूपंक्चर वैसे तो एक थेरेपी पेन रिलीफ के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है लेकिन ब्लड प्रेशर को भी कम करने में काफ़ी मदद करती है। तो यदि इसको भी आप प्रॉपर्ली मैनेज मेंटेन करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक डाइटरी सप्लीमेंट्स, हालांकि हम किसी कंपनी का कोई डाइटरी प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करते, लेकिन इस तरह की चीज़ों से भी कई बार फ़ायदा हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को अपने खाने में बढ़ाने से, घटाने से, कोई मसालों को, कोई तेल को बढ़ाने घटाने से भी कई बार फ़र्क पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखना और इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में एक बोनस इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग काफ़ी बार करते हैं उसके बारे में बात करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, लोग अपने आप को एजुकेट नहीं करते, लोग सारी चीज़ें डॉक्टर पर छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब डॉक्टर ने जो बोल दिया, जो दवा दे दी वो सही है, वो ब्रह्म वाक्य है या वो ऐसी चीज़ें जिसे बदल नहीं सकते या उसे चेंज नहीं कर सकते, वो परफेक्ट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है। लोग अपने आप को एजुकेट नहीं करना चाहते और जिसकी वजह से सारे डिसीजन डॉक्टर के ऊपर छूट जाते हैं और फिर उसमें गलतियाँ और प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए आपको डॉक्टर पर तो ट्रस्ट करना है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन खुद को भी एजुकेट करिए, तभी आप चीज़ों को क्वेश्चन कर पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे, प्रॉपर्ली मैनेज और मेंटेन कर पाएंगे और गलतियाँ कंपैरेटिवली कम करेंगे। यदि आप खुद को एजुकेट नहीं करेंगे तो डॉक्टर अकेला आपके लिए सारी चीज़ें कर पाएगा और सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझा पाएगा, ऐसा काफ़ी मुश्किल है। और आपका प्रेशर का कंट्रोल और प्रॉपर मैनेजमेंट भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा कंपेयर टू उस व्यक्ति के जिस अपने आप को प्रॉपर एजुकेट करता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स एक कार्डियोलॉजिस्ट की नज़र से जो हम सबसे ज़्यादा कॉमनली देखते हैं ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में, जो रेगुलरली वो करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें।